नमस्कार, एक्शन न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम बात करेंगे 2022 चुनाव के एक महानायक की जो गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। आज वह दिल्ली एम्स से डॉक्टरों द्वारा उनको डिस्चार्ज किया गया। उनके डिस्चार्ज होने के बाद से ही पूरे उनके समुदाय में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद की, जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल नेता हैं, जो 2022 में आरक्षण भी दिलाने की बात किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की भी दावा करते हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद की, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वर्चुअल संबोधन किया और अपने साथियों को उन्होंने बताया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और आरक्षण को अपने हक में लाना है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद की, जिन्होंने ये भी कहा है कि 17 दिसंबर को लखनऊ चलो अभियान, यानी कि लखनऊ चलो, वहां पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और अध्यक्षता डॉक्टर संजय कुमार निषाद करेंगे। अब देखना यह है कि इस रैली से क्या निकल के आता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि निषाद समुदाय अपने वर्ग को कितना जल्दी ही आरक्षण दिला रहा है। जय निषाद राज साथियों, जय निषाद राज। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, हितचिंतकों, सहयोगियों, सभी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जितने भी अनुशासित संगठन हैं, चाहे वकीलों का हो, किसानों का, नौजवानों का हो, दूसरे जातियों का और दूसरे वर्गों के जो संगठन हैं, चाहे अनुसूचित मोर्चा हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ी जाति मोर्चा हो, चाहे क्षत्रिय मोर्चा, चाहे ब्राह्मण का हो, और ढेर सारे जातियों के जो संगठन बने गए, सभी लोगों को आज की इस संध्या पर एक गंभीर बीमारी से उभर के आने के बाद आप लोगों के प्यार और स्नेह और आशीर्वाद की देन है कि बहुत जल्दी ठीक होकर अस्पताल से आ गए। हमसे आपके बीच में फिर से काम करने का अवसर मिला, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 17 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने सहमति दी, मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक। विरोधी बहुत हंस रहे थे जब रैली हमारी आगे बढ़ गई तो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं उम्मीद रखता हूँ जितने पदाधिकारी हैं अपने पद को प्रतिष्ठा बनाओ कि मैं पद पर हूँ। अपने अपने नाम के बोर्ड लगाओ, थाने के सामने बोर्ड लगाओ, मेरे फोटो साथ के एमएलसी साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अमित और लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि लोग जो लगे रहे 24 घंटे। आज के लाइव होने का जो महत्वपूर्ण विषय है, 21 नवंबर को विश्व मछुआ दिवस जो दुनिया में मनाया जाता है, ये 5वां विश्व मछुआ दिवस था। कभी हम लोग दक्षिणी भारत में जाकर चीफ गेस्ट के रूप में समुद्री इलाके के मछुआरे विश्व मछुआ दिवस मनाते थे। वहां हम लोग उनके बीच में जाकर मछुआ समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म, उन्हें संविधान और कैसे संविधान से, कानून से सुरक्षा मिल सके, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे। मछुआ दिवस पर संकल्प लेते रहे, वहां रेजुलेशन पास करते रहे, प्रस्ताव पारित करते रहे। उस प्रस्ताव पारित करने के बाद जंतर मंतर पर धरना देते रहे। फिर मंत्रालय या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर उनकी सुरक्षा के लिए, कभी कभी श्रीलंका में फंसे नाविकों को 170 नाविकों को छुड़ाया, बांग्लादेश में फंसे नाविकों को छुड़ाया। उनके लिए विशेष, आंधी तूफान में मर जाते थे हमारे मछुआरे, उनके लिए स्पेशल डिवाइस लगवाया, इलेक्ट्रॉनिक सीधे सैटेलाइट से जुड़वाया कि अब कोई आंधी तूफान आएगा तो उन्हें तुरंत सूचना मिलेगी और सुरक्षित स्थान पर आ जाएंगे।
तो मछुआ समुदाय की लड़ाई लड़ने के लिए निर्बल शोषित हमारा आंदोलन का गठन हुआ है और तो देश के बुद्धिजीवी और कर्मचारियों के माध्यम से हम लोगों ने पहले जगाने का काम किया कि कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। आंदोलन का मतलब होता है शांति से, लोकतांत्रिक ढंग से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन करा। कहा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमें चर्चिल की किताब में पढ़ने को मिला। लिखा कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक दल से संभव है अगर उसके पास कोई सामाजिक संगठन है। इस सामाजिक संगठनों के माध्यम से विश्व मछुआ दिवस मनाया जाता रहा और माननीय जो नैफ है उसके माध्यम से हम लोग कई प्रदेशों में हम लोग जाकर उन्हें अटेंड किया। इस बार हम लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मनाएंगे और सभी प्रदेशों के लोगों को आमंत्रित किया था। उसमें अन्य देशों के लोगों को भी आमंत्रित किया था और इसलिए कि पिछले साल 21 नवंबर 2020 को विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, सोशल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, राइटर ऑफ पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, इनकी उपाधि से विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर दक्षिणी भारत के तमिलनाडु के उस कुंभकार जगह पर हम लोगों को सम्मानित किया गया। वो एक सम्मान ऐसा था कि प्रेरित करता था कि कभी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन जब तक कांशीराम नहीं थे तब तक उनके संविधानों से, उस संविधान से उनकी कोई समस्याओं का समाधान नहीं था। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन आए, संविधान से सुरक्षा दिया, संविधान में लिखा हुआ हक अधिकार उनके दरवाजे तक पहुंचाया। ऐसी सुरक्षा दिया कानून से कि बड़े से बड़े लोग उस कानून से थर्राते हैं। उनकी माँ बहन बेटी की तरफ कोई निगाह नहीं देख सकता, उसकी कोई जमीन नहीं लूट सकता, उसके हिस्से नहीं लूट सकते हैं, बल्कि दया भाव में उसके अधिक से अधिक हिस्सा उसे देते हैं। उसी संविधान में मछुआ समुदाय के लिए 7 नामों से मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची सूचीबद्ध है। लेकिन कोई पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन न होने के नाते इनके सरनेम, उपजाति, पुकारू नामों को पिछड़े में डालकर इन्हें उस रास्ते से बहका दिया गया जहां से संविधान से इन्हें सुरक्षा मिलती। सुरक्षा न पाके बेचारे ऐसे जगह चले गए जहां खतरे से खेलते रहे और खतरनाक जगह चले गए जहां लुटेरे इनका हिस्सा तो लूटती रही। पिछले विदेशियों ने लूटा, अंग्रेजों, मुगलों ने लूटा, संविधान इन्हें बनवाया। संविधान की सुरक्षा न लेके थोड़ी सी लाइन बदल गई, लोगों ने इन्हें बहका दिया कि क्या अछूत बनने जाओगे तुम, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमर रखवार बाथम सोरिया फुलवट चाई हो, कुड़िया हो, तेली बढ़े लोहार कहार पाल हो। ये अपनी मूल पहचान को जो संविधान से सुरक्षा होती, क्योंकि संविधान में लिखा है कि मझवार बोलने वाले का बेटा हाकिम पैदा होगा और मझवार का सरनेम को जाति बोलने वाले का बेटा मजदूर पैदा होगा। ये सीखने के लिए हम लोगों ने बड़े लंबे समय तक लोगों से सीखा। हम धन्यवाद देंगे दक्षिणी भारत के लोगों को, उन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि जो हमें दी, इस आशय के साथ दी कि जब तक चमार भाई अपने को उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहरवार, चमार, कुरील, दोहरे, गौतम, जाटो लिखते थे, तब तक उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। जो उनके पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन ने कहा कि नौकरी भगवान नहीं देता है, पैसा भगवान नहीं देता है,